नमस्कार दोस्तों, क्या आप पढ़ाई में बेहतर फोकस करना चाहते हैं या फिर इस बार एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाने का सपना देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के उन आसान और इफेक्टिव टिप्स के ऊपर जो कि आपकी पढ़ाई करने में मदद करते हैं। वास्तुशास्त्र भारत का वो प्राचीन विज्ञान है जो हमें यह बताता है कि हमारे साथ वास करने वाली वो सारी वस्तुओं को हम कैसे व्यवस्थित करें कि उनसे हमें वो पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगे जिससे कि हमारी सारी इच्छाएं या विशेस फुलफिल होने लगे। अगर हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़कर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारी ये इच्छा भी पूरी हो। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी स्टडी टेबल की डायरेक्शन की। मैं स्टडी रूम के बारे में नहीं बोल रही हूँ, खाली स्टडी टेबल के बारे में बोल रही हूँ। आपको अपनी स्टडी टेबल को कहाँ सेट करना है? क्या आपको पता है कि आपके घर में एक ऐसी डायरेक्शन है कि जहां पर अगर आप बैठकर पढ़ें या तो सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स भी वहां पर रख दें तो टेक्स्ट बुक्स में जो भी डाटा है वो सब आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। वहां किताबें रख देने भर से आपको चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है उस डायरेक्शन की। अगर आप भी बिना बहुत ज्यादा मेहनत के बहुत ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये टिप्स जरूर आजमाना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल को अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए और अपनी बुक्स भी आपको वहीं रखनी चाहिए। वहां बैठकर अगर आप दिन के 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि वहां की एनर्जी ऐसी है कि वहां पर वास करने वाली आपकी किताबें अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके दिमाग में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आने लगती है और आप लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने स्टडी टेबल को अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में सेट करना है। अब बात करते हैं आपके कमरे की सेटिंग की कि आपको अपने कमरे में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। खास तौर से वेस्ट साउथ वेस्ट वाले रूम में आपको चीजों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। वहां पर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए, कोई टीवी नहीं होना चाहिए, आपके टॉयज भी वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां की एनर्जी ऐसी है कि आप जो भी चीज वहां पर रखेंगे आपका दिमाग उसी में ही पड़ा रहेगा और आपका सबकॉन्शियस वो ही एनर्जी को अडॉप्ट करता रहेगा। तो आप चाहकर भी मन लगाकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप अपने रूम को सेट करते हुए इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें कि वहां पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं हो जो कि आपके नंबर लाने में आपकी हेल्प ना कर रही हो, जैसे कि आपके टॉयज, आपके गैजेट्स और आपकी गेमिंग जोन वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके रूम की एनवायरनमेंट की। आपके रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आपके रूम का कलर लाइट शेड में होना चाहिए। बहुत ज्यादा डार्क शेड या कम लाइट वाले रूम में पढ़ने से आपको लेजीनेस आएगी, क्योंकि उस रूम का वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो कि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा और आपका मन सोने का करेगा। तो आपके रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके रूम में कहीं से फ्रेश एयर आ रही हो, ताकि फ्रेश एयर आने से फ्रेश एनर्जी आप हमेशा फील करें और हमेशा आप जब भी वहां पर बैठें तो एक नई एनर्जी के साथ नए काम को करने में आप तत्पर रहें। पर किसी वजह से अगर आप अपने रूम में फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट नहीं ला पा रहे हैं तो आप व्हाइट या येलो लाइट का यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप अपने इस कमरे में अपने स्टडी टेबल के पास एक माँ सरस्वती की छोटी सी मूर्ति या फोटो जरूर रखें, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और वो सभी तरह के ज्ञान को देती हैं। तो जैसे ही वो एनर्जी आपकी टेबल पर होगी या आपके रूम में होगी तो जरूर ही आप अपने जीवन में सफलता का अनुभव करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी नींद का भी खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस जितनी इंफॉर्मेशन जागते हुए इकट्ठी करता है सोते हुए उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहेंगे और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे
तो इतने बड़े ढेर का हम कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे, टाइमली हमें चीजें याद नहीं आएंगी। अक्सर हम देखते भी हैं कि जब हम क्वेश्चन पेपर करने बैठते हैं तो अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। वो प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को होती है जो कि पढ़ाई करते समय अपनी नींद को इग्नोर करते हैं और प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कम से कम 5 से 6 घंटे जरूर सोना चाहिए, ताकि उनका सबकॉन्शियस जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सके। अब है सबसे जरूरी टिप्स कि अपने मन को शांत और फोकस कैसे करें। मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये अशांत होता है तो फिर समय से हमें चीजें याद नहीं आती। तो मन की शांति के लिए आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। इससे सभी फालतू चीजों से दिमाग हट जाता है जो कि हमारे काम की नहीं है, और हम उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो आप ट्राई करें कि दिन में 5 से 10 मिनट आप अपने मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। एग्जाम्स देते हुए हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें कि आपने मेहनत करी है तो वो कभी खराब नहीं जाएगी। वास्तुशास्त्र आपकी हेल्प कर सकता है सारी एनर्जीज को बैलेंस करने में और आपको आपकी विशेष पूरी करने में। पर याद रखें, वास्तु तभी काम करता है जब आप खुद पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं। अब मैं आंसर करने वाली हूँ वो कुछ खास कॉमन से क्वेश्चंस जो कि आप अक्सर पूछते हैं कि हमारे घर में तो स्टडी रूम नहीं है तो हम कहाँ पढ़ें। अगर आपके घर में स्टडी रूम नहीं है तो भी आप अपनी स्टडी टेबल को वेस्ट साउथ वेस्ट में सेट करने की कोशिश करें। कहीं से भी थोड़ा सा एक कॉर्नर वेस्ट साउथ वेस्ट में खाली करें और अपनी स्टडी टेबल को वहीं पर सेट करें। अगर किसी कंडीशन में आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी टेबल अरेंज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि क्या वास्तु सबके लिए काम करता है? जी, वास्तु सबके लिए काम करता है, पर वास्तु उनके लिए ज्यादा काम करता है जो कि कर्म करना जानते हैं, जो चाहते हैं, जिनको पता है कि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। वास्तु ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि सिर्फ वास्तु ही काम करेगा, हम कुछ ना करें तो ये काम नहीं करेगा। ये साथ साथ आपकी एनर्जी को भी यूटिलाइज करेगा। जितने मन से आप अपने काम को करने में लगेंगे कि मुझे ये अपना टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आप बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ लग जाएंगी। तो ये थे वो वास्तु टिप्स जो कि पढ़ाई करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप इन वास्तु टिप्स को अपनाएंगे तो ना सिर्फ आपके नंबर अच्छे आएंगे बल्कि आपका आत्मविश्वास और सफलता भी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।